पहला प्रश्न है, वेदांग के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए ही वेदांगों की रचना की गई। इसके अलावा वेदांगों से हमको वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायता भी मिलती है। तो वेदांगों की संख्या कुल 6 है और ये 6 वेदांग कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष है, यानी ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न अच्छा है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है। सिंध यानी वर्तमान में पाकिस्तान में। पहला है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चनहूदड़ो और चौथा सुरकोटदा। आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा सिंध में उपस्थित है। नीचे कोट दिए गए हैं, सोच के बताइए। देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो और सुरकोटदा, इन चारों में से अगर आप देखें तो इन चारों की ही जो उपस्थिति है वो सब पाकिस्तान में है। लेकिन पाकिस्तान के सिंध में मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो स्थित है, यानी ऑप्शन 2 और 3 सही होगा। ऑप्शन 20 में सही है। अगला, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। रजत सिक्के यानी चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था। शेरशाह सूरी ने, देखिए, शेरशाह सूरी के समय में मुगल साम्राज्य का शासक हुमायूं था। इसने हुमायूं को 2 युद्ध में हराया था। चौसा के युद्ध में हराया था, कन्नौज के युद्ध में हराया था। इन दोनों युद्धों में इसने, शेरशाह सूरी ने, हुमायूं को पराजित किया था। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला, मार्ले मिंटो सुधार का भीतरी लक्ष्य क्या था। मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 में लाया गया था, इसका प्रमुख लक्ष्य भारत में एक समुदाय के विरुद्ध दूसरे को लड़ाने का था। इसीलिए मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत ही सबसे पहले अलग से मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना करने की बात की गई थी। ओके, अगला, गांधी जी ने भाग लिया था। देखिए, जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें से गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सिर्फ गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और पहले और तीसरे में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में कौन सा एक सही है। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत अहमदाबाद में 1906 में दिया था। ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था ये दक्षिण अफ्रीका 1903, ये इसके संबंध में सही है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ओके, अगला, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि 1761 ईस्वी में हुआ था, ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की बहुत बुरी तरीके से पराजय हुई थी, यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। अच्छा प्रश्न है ये। रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून कहा गया या बिना दलील बिना वकील वाला इसको कानून कहा गया, इसको लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में पारित किया गया था। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला, चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है। चेंजिंग इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पुस्तक डॉक्टर चेंजिंग इंडिया है। अगला, 6 दिसंबर 2017 को यूनेस्को द्वारा किस मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह है कुंभ मेला, जो कि 4 स्थानों पर लगता है। ओके, प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर ये 4 स्थानों पर लगता है। ये 4 स्थान हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक हैं। ओके, अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है।
एक तरफ यौगिक और दूसरी तरफ उसका वर्गीकरण दिया गया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सही नहीं है। देखिए, इसमें जो ऊपर के केराटिन एक प्रोटीन है, बिल्कुल सही है। थायमीन एक विटामिन है, बिल्कुल सही है। एड्रेनालिन हार्मोन है। लेकिन सैक्रीन जो है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ओके, सैक्रीन एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ओके, अगला, रक्त दाब मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में आता है उसको कहते हैं, बहुत ही आसान है, स्फिग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न, फ्लिंट कांच की एक छड़ जब कार्बन डाइसल्फाइड में डुबोई जाती है तो वह प्रायः अदृश्य हो जाती है, क्यों? इसका रीजन क्या है? रीजन आपको बताना है। देखिए, इसका रीजन है क्योंकि फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक वही होता है जो कार्बन डाइसल्फाइड का होता है। ऑप्शन बी इसमें सही है। ओके, अगला, विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया था? विद्युत मोटर का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, भारत के राज्य भूटान से सीमा बनाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि भारत के कौन से राज्य भूटान से सीमा बनाते हैं। देखिए, भूटान के साथ भारत के अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है, बिल्कुल सही है। सिक्किम बिल्कुल सही है क्योंकि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में ही भूटान स्थित है। पश्चिम बंगाल बिल्कुल सीमा बनाता है, तो यानी इसमें ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी सीमा बनाते हैं। अगला, भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसकी अधिक उपज से संबंधित रही है? भारत में हरित क्रांति जो कि 60 के दशक में प्रयोग में लाई गई थी, इसमें मुख्य रूप से में काफ़ी वृद्धि हुई थी और मुख्य रूप से गेहूं की उपज में काफ़ी वृद्धि हुई थी। अगला, निम्न में से किसकी भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन में प्रभावी भूमिका है? देखिए, ग्रीष्मकालीन मानसून में जो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून आता है उसमें सबसे प्रमुख उपस्थिति, सबसे प्रमुख उत्तरदायित्व हिमालय का होता है। जो हिमालय हमारे उत्तर में एक गगनचुंबी इमारत की तरह खड़ा है, वही जो दक्षिण पश्चिम से चलने वाले हवाओं को हिमालय एक अवरोधक के रूप में रोककर उत्तर भारत में पर्याप्त वर्षा करवाता है ग्रीष्मकालीन समय में। ओके, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगला, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण है गुरुत्वाकर्षण, अपकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। इन तीनों के मिलन से ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है महासागरों में। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। आगे बढ़ने से पहले करंट अफेयर्स 2021 अपडेटेड नोट्स उपलब्ध हो गई हैं। अगर आप लोगों को लेना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके ले लीजिए। बहुत ही अच्छी नोट्स है, एक ऐसी नोट्स जो आपको यूपी SSSC, RO ARO, यूपी PCS प्री सब में 95% क्वेश्चन सीधे सीधे दिलाएगी। मात्र इसी को पढ़कर आप 95% क्वेश्चन हासिल कर सकते हैं। ओके, अगला, निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? बहुत ही आसान है, लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी जो कि खासकर दक्षिण भारत में पाई जाती है, वो चाय के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी पाई जाती है। अगला, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र असम का डिगबोई है। ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला, एल्यूमिनियम धातु को किससे प्राप्त किया जाता है? कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट का अयस्क है, यानी बॉक्साइट से ही हमको एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला, मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? मधुबनी ये बिहार की लोक कला है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पुस्तकों का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उनसे उनके लेखकों का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन एक सही नहीं है। देखिए, इसमें ऑप्शन सी नहीं सही है क्योंकि कृष्णदेव राय ने कर्पूर मंजरी नहीं लिखी थी। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यदा नामक एक ग्रंथ लिखा था, जबकि कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर थे। ओके, शेष तीनों ऑप्शन सही है।
अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को आदेश देता है कि वह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए इसमें ऑप्शन डी सही है, गाय और बछड़ों के वध पर रोक लगाएं। ये भारत संविधान अनुच्छेद 48 में वर्णन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? इन चारों में से किसमें द्विसदन विधायिका यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है? आपको इसको बताना है। तो ये बिहार है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? देखिए 73वें संवैधानिक संशोधन जो कि पंचायती राज से संबंधित है, इसके द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में शामिल किए गए थे? ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? राष्ट्रीय एकता पर, अच्छा प्रश्न है ये, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोच्च फिल्म को किस सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो ये होगा आपका ऑप्शन सी, नरगिस दत्त पुरस्कार से। ओके। अगला है, ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ILO जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी, इसका मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ओके। अगला, भारतीय आर्थिक क्षेत्रों में कृषि किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? भारतीय आर्थिक क्षेत्रों में कृषि ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए इसमें सही है। अगला, IMF का पूरा नाम क्या है? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ओके। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत में आर्थिक सर्वेक्षण, ये कई बार पूछा जा चुका है, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? अवमूल्यन मतलब अपनी मुद्रा का दाम घटाना। अगर कोई भी देश अवमूल्यन कर रहा है तो उससे आयात महंगे हो जाते हैं और उसके यहाँ निर्यात सस्ते हो जाते हैं, यानी ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला, भारत निर्माण योजना की घोषणा जिस वर्ष के बजट में की गई थी वह क्या था? भारत निर्माण जो आया था ये मुख्य रूप से 2005-06 में आया था। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। भारत निर्माण के अंतर्गत कुल 6 बिंदुओं पर फोकस किया गया था। वो 6 बिंदु कौन कौन से थे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ओके। तो ये कुल 35 प्रश्न जीएस से संबंधित थे। आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके अलावा डेली ही आपको ऐसे टेस्ट मिलते रहेंगे। बने रहें अमन की स्टडी पॉइंट के साथ। नमस्कार।